बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 क्वेश्चन हम मुकम्मल कर चुके हैं। उससे अगले वाले जो क्वेश्चन है उनमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द गिवन कंडीशंस, यानी कि ये इक्वेशंस को हमने सॉल्व भी करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, साथ में हमने इनिशियल कंडीशंस को भी इस्तेमाल करना है। जितनी भी 7 कंडीशनें दी गई हैं उनको इस्तेमाल करना है। तो जब 7 कंडीशनें दी गई हों तो हमें पता है कि कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो जो सोल्यूशन आएगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा। जब हम ये आखिर में कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, यानी कि इन कंडीशन के लिए सोल्यूशन मिलेगा वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में इक्वेशन ये दी गई है। सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं d² + 8d - 9 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह देखते हैं इसको कि हमें पता है कि d² 8d की जगह हम लिखेंगे +9d - d, बिल्कुल लिख सकते हैं। -9 = 0, तो d कॉमन लेंगे, d + 9 -1 कॉमन लेंगे तो d + 9 = 0। यहाँ से क्या आएगा, d + 9 कॉमन आ जाएगा, d - 1 अंदर आ जाएगा, d = -9 आएगा, d = 1। 2 रूट्स आएंगे, तो पहले इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन इज़, हमने कहा दिस इम्प्लाइज दैट जनरल सोल्यूशन इज़ y = c1e की पावर, पहले 1 लिख लेते हैं, 1x + c2e की पावर -9x। अब हम इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। 2 इनिशियल कंडीशन दी गई हैं, तो दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। y' में पुट करेंगे, तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। y' = c1e की पावर x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो बाहर कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। लेकिन इसके ऊपर -9 लिखा हुआ है, तो -9 शुरू में आ जाएगा, 9c2 हो जाएगा, e की पावर -9x ऐसे ही रहेगा। तो ये डेरिवेटिव भी हमने ले लिया। हम लिखेंगे एट x = x की जगह अगर 1 रखा जाए तो y की वैल्यू 1 आती है, क्या 1, y की वैल्यू क्या आती है 1। तो हम इसमें पुट कर देंगे, इस y वाले में पुट करेंगे। y की जगह हम 1 रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 1, c1e की पावर 1 रखेंगे तो e रहेगा, प्लस c2 x की जगह 1 रखेंगे तो e की पावर -9 हो जाएगी। सिमिलरली दूसरी में पुट करेंगे, x की जगह 1 और y' की जगह क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। x की जगह 1, y' की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये y' है, ठीक है। एंड x = 1, y' = 0। ये दोनों इन दोनों कंडीशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, = c1, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, e आएगा, -9c2 x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा -9। अब देखें इधर किस चीज़ की कमी है, ऊपर इस में 9 की कमी है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 = 9c1e, ठीक हो गया, प्लस 9c2e की पावर -9। तो नीचे वाली इक्वेशन ऐसे ही रहने देंगे, c1e - 9c2e की पावर -9। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ कट जाएगी, यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड किए गए 9 = तो ये कितने 10c1e हो गए हैं, ठीक है। तो c1 की वैल्यू क्या आएगी 9 / 10e, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम इसको लिख सकते हैं 9 / 10e की पावर -1। उसके बाद c2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम c1 की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देते हैं, चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, ठीक है। हम लिखेंगे 9 c1 की वैल्यू क्या है 9 / 10e, तो इसमें पुट कर देते हैं, 0 = 9 / 10e। इसके ऊपर भी e मौजूद है तो e साथ लिख देते हैं, -9c2e की पावर -9, ठीक हो गया। तो ये e से कट गया, 9 इधर, 9 / 10 इधर आके -9 / 10 हो गया। इस साइड पे क्या लिखा हुआ है -9c2e की पावर -9, तो ये -9 से कट जाएगा, तो ये वाला c2 की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 है इधर, 1 / 10 e की पावर -9, तो e की पावर -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर 9। तो c2 की वैल्यू भी आ गई, c1 की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इस जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे। ये वाला जो जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड किया था इनमें दोनों वैल्यूज़ लगाएंगे। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ y = c1 की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी है, c2 की जगह ये वैल्यू डाल दी है। इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, 9 / 10
ई की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1/10 ई की पावर 9 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो ये है इस गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कांस्टेंट ख़त्म हो गया तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे बल्कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं d² + 6d + 9 = 0। यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं d² + 3d + 3d, ठीक है, + 9 = 0। यहाँ से d को कॉमन लेते हैं, d + 3 आएगा और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो d + 3 आएगा = 0। यहाँ से d + 3 को कॉमन ले लो, d + 3 × d + 3, ये रिपीटेड रूट आ जाएंगे 0। d = -3 और d = -3, दो रिपीटेड रूट आए हैं। सो जो जनरल सोल्यूशन आएगा उसको हम लिखेंगे जनरल सोल्यूशन इज़ y = c1 + c2x लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, e की पावर -3x लिख देंगे क्योंकि रूट हमारे पास जो रिपीट हो रहा है वो क्या है -3। तो ये आया है हमारे पास जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ये कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन इस्तेमाल करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है। तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं y', ठीक है, पहले इसको खोल लेते हैं। चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका डेरिवेटिव यहीं से निकल आएगा। y' इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि दो फंक्शन बन गए, ये ब्रैकेट सारी एक फंक्शन है, ये वाला बाहर वाला एक फंक्शन है। पहले फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, c1 c2x इंटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -3 × e की पावर -3x। फिर हम करेंगे इसको एज इट इज़ रहने देंगे, e की पावर -3x को एज इट इज़ रहने देंगे। इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिर्फ c2 आएगा क्योंकि c1 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आती है, तो y की जगह हम लिखेंगे 9। x = 0 हो तो y की वैल्यू क्या है 2, एंड x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y' की वैल्यू कितनी आती है, वो भी गिवन है कंडीशन -3 आनी चाहिए। तो ये दोनों इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस। y की जगह हम 2 रखते हैं, 2 = c1 + c2, x की जगह 0 रखना है तो c2 × 0 हो जाएगा वो, तो c1 + 0, e की पावर हम x की जगह 0 रखना है, e की पावर 0, तो यहाँ से 2 = c1 की वैल्यू क्या, तो वो तो ऑटोमेटिकली 2 आ गई है। अब c2 की भी आ जाएगी इसी तरह, तो c2 की वैल्यू निकालने के लिए y' की जगह हम रखेंगे -3, यहाँ पर y' की जगह -3 और x की जगह 0, ये तो हो गया ख़त्म। ये c1 आया, c1 × -3 e की पावर 0 करेंगे वो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस e की पावर 0 1 प्लस c2 ही बचेगा। c1 की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी जगह 2 लिख देंगे, 2 × -3 प्लस c2, इस साइड पे क्या है -3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6, -6 इधर आके +6 हो जाएगा। c2 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। c1 की वैल्यू भी आ गई है, c2 की वैल्यू भी आ गई है। तो इसका हम जो सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन में वैल्यूज़ लगाएंगे तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ c1 की जगह 2 रखेंगे प्लस c2 की जगह हम 3 रखते हैं, 3x, और e की पावर क्या आएगी बाहर, e की पावर -3x आती है, तो बाहर क्या लिख देंगे -3x। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी d² + 6d + 13 = 0। यहाँ पर एंड पे ऑड नंबर लिखा हुआ है तो इसके फैक्टराइज फ़िलहाल हम नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। d = -b यानी कि -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 -4ac 4 × 1 × 13 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, -6 प्लस माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52 आएगा। 52 में से 36 को माइनस करेंगे तो -16 आएगा, तो -16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 4 आयोटा आएगा, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं, ऊपर से अंदर क्या बचेगा -3 प्लस -2 आयोटा, और 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो डी के 2 रूट्स आए हैं तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन हम लिखेंगे
y इज़ इक्वल टू, ये कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं तो हम लिखेंगे e की पावर ax, a की जगह हम -3 लिखेंगे तो -3x इंटू c1 cos ऑफ 2 यानी कि m की जगह हम b की जगह हम लिखेंगे, b की वैल्यू इधर 2 है, b की जगह लिखेंगे 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x लिख देंगे। ठीक है, ये a है ये b है तो इधर e की पावर ax लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे c1 cos bx c2 cos साइन bx। अब ये जनरल सोल्यूशन है लेकिन हमने इसमें कंडीशंस भी लगानी है तो कंडीशन लगाने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए। तो डेरिवेटिव लेंगे y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर -3x एज इट इज़, इसको ऐसे रहने देंगे, इस चीज़ सारी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे, c1 2 बाहर आ जाएगा और माइनस आएगा साथ क्योंकि साइन 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस 2 बाहर आएगा 2c2 cos 2x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस लिखेंगे, इस ब्रैकेट को एज इट इज़ बल्कि माइनस लिखेंगे, e-3 का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आएगा -3e की पावर -3x और ये ब्रैकेट एज इट इज़ ही रहेगी, c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 2x। अब जो कंडीशन है वो लगाएंगे, x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आती है 3, व्हेन हम लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू 3 आती है, एंड x की जगह 0 रखें तो y डैश की वैल्यू क्या आती है वो भी लिखी हुई है, y डैश की वैल्यू होती है -1 तो इधर हम लिखेंगे -1। ठीक हो गया। अब बारी बारी इनमें वैल्यूज़ लगाएंगे, x की जगह 0 रखें, y की जगह क्या आता है 3 लिखेंगे इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखें, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, e की पावर 0 ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि इस तरफ 3 आएगा, y की वैल्यू जगह 3 रखेंगे, e की पावर 0 cos 0 1 साइन 0 0 c1 इज़ इक्वल टू 3। अब इस तरफ आ जाते हैं, डेरिवेटिव में इस तरफ -1 रखते हैं y डैश की जगह, साइन 0 0 cos 0 1 इधर 1 हो जाएगा e की पावर, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ 2c2, ठीक है, और इधर -3 इंटू e की पावर 0 1 -3 और इधर cos 0 1 इंटू c1 बचेगा। ठीक है, तो c1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 3 आती है, -1 इज़ इक्वल टू 2c2 -3 इंटू c1 की जगह 3 रखेंगे, -1 इज़ इक्वल टू 2c2 -9 2c2 इज़ इक्वल टू -1 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 8, तो c2 की वैल्यू क्या आएगी डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 वैल्यूज़ की आती है। c1 की वैल्यू 3 आई है, c2 की वैल्यू 4 आई है, तो फाइनल सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, इधर वैल्यूज़ लगा देंगे। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ c1 की जगह क्या लिखा हमने, इस c1 की जगह हम लिखेंगे 3 cos 2x आएगा, ठीक है, और c2 की जगह हम 4 लिखेंगे तो इधर आएगा 4 sin 2x।